तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज टिहरी गढ़वाल ज़िले की दूसरी क्लास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने टिहरी गढ़वाल ज़िले की पहली क्लास के नोट्स बना लिए होंगे और उन्हें याद कर लिया होगा। दोस्तों, अब तक हमारे 2 ज़िले कंप्लीट हो चुके हैं, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, और अब टिहरी ज़िला हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज टिहरी ज़िले का दूसरा पार्ट है। तो ढंग से और अच्छे से समझना दोस्तों, और अच्छे से नोट्स नोट्स बनाना और उन्हें आज के ही आज याद करने की कोशिश करना, ताकि आगे के लिए ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो बढ़ते हैं दोस्तों, आज टिहरी गढ़वाल जिले के अगले पार्ट में। कल मैंने टिहरी गढ़वाल जिले की सीमाएं, आपको उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या है, क्या क्या नाम है, देवप्रयाग के बारे में कुछ वन लाइनर बताए थे। आज बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग में, जिसमें टिहरी में ही एक जगह है। उस जगह का नाम क्या है? उस जगह का नाम है चंबा। ठीक है। चंबा को आप मान सकते हो कि ये सेंटर पॉइंट, कैसे सेंटर पॉइंट की यहाँ से जा रही है 5 अलग-अलग जगहों के लिए रोड। ठीक है। तो इसको पंचराहा भी कह सकते हो आप चंबा को। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। जो चंबा है, चंबा का जो पुराना नाम, चंबा का क्या पुराना नाम, चंबा का पुराना नाम, तो चंबा का पुराना नाम है चमुआ। ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, चमुआ हो गई, चमुआ है चमुआ। ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आगे देखना है आपने क्या है इसमें खास बात। यहाँ पर लगता है गब्बर सिंह मेला। गब्बर शहीद गब्बर सिंह मेला, शहीद गब्बर सिंह मेला। तो शहीद गब्बर सिंह मेला कहाँ लगता है? आपका आंसर होगा चंबा में, और लगता है 21 अप्रैल को। कब लगता है? 21 अप्रैल को चंबा में शहीद गब्बर सिंह मेला लगता है। आप सभी जानते हो कि वीर शहीद जो हमारे गब्बर सिंह नेगी जी थे, उनका संबंध भी किस जिले से है? टिहरी जिले से है। ठीक है। आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, कब? प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब हमारे सैनिक अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़े थे, तो उस टाइम एक जगह है फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है न्यू वे चैपल। न्यू वे चैपल में गब्बर सिंह नेगी जी शहीद हुए थे। ठीक है। ये क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और किसकी तरफ से लड़ रहे थे? अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। किसकी तरफ से? अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। और किसके विरुद्ध? जर्मनी के विरुद्ध। ठीक है। जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे ये अंग्रेजों की तरफ से, और यहाँ क्या हुए? ये शहीद हुए। क्या हुए? शहीद हुए। इसी के बाद इन्हें मरणोपरांत जब ये शहीद हो गए थे, तब अंग्रेजों ने क्या? अंग्रेजों ने अंग्रेजों अंग्रेजों ने गब्बर सिंह नेगी को, गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस, गब्बर सिंह नेगी को मरणोपरांत मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस अंग्रेजों का ये सर्वोच्च सम्मान था। विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस दिया। ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया। और कब दिया? 1915 में। और मरणोपरांत दिया। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेगी जी, गब्बर सिंह नेगी जी। आप सभी जानते हो कि कोटद्वार में जो कौड़िया कैंप है, जहाँ आर्मी की भर्ती होती थी पहले, तो वो उसका नाम भी क्या है? विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी कैंप है ना कोटद्वार में, तो वो भी है, आपको पता है। ठीक है। और उसके बाद एक राजा थे जिनका नाम है नरेंद्र शाह। इनका नाम क्या है? नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ने 1925 में, 1925 में कहाँ? चंबा में। चंबा में क्या बनाया? गब्बर गब्बर सिंह गब्बर सिंह नेगी जी का, गब्बर सिंह नेगी जी का स्मारक, स्मारक बनाया। ठीक है। स्टैचू। कब? 1925 में। किसने बनाया? नरेंद्र शाह ने। टिहरी नरेश नरेंद्र शाह ने 1925 में चंबा में गब्बर सिंह नेगी का क्या बनाया? स्मारक बनाया। आई होप कि आपकी समझ में आ गई होगी बातें। और चंबा में 21 अप्रैल को क्या लगता है? गब्बर सिंह नेगी, शहीद गब्बर सिंह नेगी मेला लगता है। बढ़ते हैं दोस्तों एक अगले हेडिंग में, जिसका नाम है कैंप टी फॉल, जिसका नाम है कैंप टी, इसका नाम क्या है?
कैंपटी फॉल, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, कैंपटी जलप्रपात, वाटरफॉल है। ठीक है, देखो आप सभी जानते हो कि जो कैंपटी फॉल है वो है कहाँ, मसूरी में। ठीक है, कहाँ है, मसूरी में। लेकिन अगर जिले वाइज इसकी लोकेशन आएगी तो हम बोलेंगे टिहरी। कहाँ बोलेंगे, टिहरी। ठीक है, अब देखो जो ये कैंपटी फॉल है, इस पर 2003 में 2003 में क्या हुआ, डाक टिकट डाक टिकट डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, कैंपटी फॉल पर डाक टिकट कब जारी किया गया, 2003 में। ठीक है, और 2003 में ही बद्रीनाथ मंदिर पर भी हुआ था। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर पर भी डाक टिकट 2003 में ही जारी किया गया था। जो ये कैंपटी जलप्रपात है, इसी का विकास, अगर आपके पास आएगा कि कैंपटी जलप्रपात का विकास किसने किया, तो आपको पता है 1835 की बात है, और उनका नाम है जॉन, उनका नाम क्या है, जॉन मैकिनन। जॉन मैकिनन, वही जॉन मैकिनन जिन्होंने उत्तराखंड से सबसे पहला समाचार पत्र द हिल्स नामक समाचार पत्र मसूरी से 1842 में प्रकाशित किया था। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कैंपटी फॉल का विकास किसने किया, या कैंपटी फॉल के विकास में योगदान किसने दिया, तो 1835 में जॉन मैकिनन द्वारा दिया गया। ठीक है, अगर आपके पास बात आए कि अंबरधरा इको पार्क, अंबर अंबर धरा इको पार्क अंबरधरा इको पार्क, ये कहाँ है, ये भी आपका टिहरी में है, टिहरी में है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि धनौल्टी, आप सभी को पता है धनौल्टी, धनौल्टी बर्फ देखने जाते हैं ना लोग वहाँ, धनौल्टी नामक पर्यटक स्थल, धनौल्टी नामक पर्यटक स्थल कहाँ है, ये भी कहाँ है, ये भी आपका टिहरी में है। ठीक है, तो कैंपटी फॉल मसूरी में है, लोकेशन पूछेगा तो टिहरी जिले वाइज। 2003 में डाक टिकट जारी हुआ, विकास कार्य किसने किया, जॉन मैकिनन ने। 2003 में ही बद्रीनाथ मंदिर पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। अंबरधरा इको पार्क कहाँ है, ये भी टिहरी में है, और धनौल्टी आपको पता है कहाँ है, टिहरी में। बढ़ते हैं अगली हेडिंग में, जिसका नाम क्या है, अगली हेडिंग है, अच्छा टिहरी में कुछ प्रमुख घाटियां हैं जो आपको नोट करनी है। टिहरी की टिहरी की प्रमुख घाटियां, टिहरी की प्रमुख घाटियां टिहरी की प्रमुख घाटियां। ठीक है, जिसमें पहली घाटी है लुलेरा लुलेरा गुलेरा लुलेरा गुलेरा घाटी। ठीक है, लुलेरा गुलेरा घाटी। दूसरी घाटी है हेवल घाटी, हेवल घाटी। ठीक है, तीसरी घाटी है जिसका नाम है बादल घाटी, बादल घाटी। ठीक है, चौथी घाटी है जिसका नाम है गुल्लर घाटी, गुल्लर घाटी। ठीक है, पांचवी घाटी अगर देखें हम, तो पांचवी घाटी है जौराई, इंपॉर्टेंट है, जौराई फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। देखो एक फूलों की घाटी चमोली में ना, वो खाली फूलों की घाटी है, इसमें आए जौराई फूलों की घाटी। ठीक है, छठवां है जौराई बुग्याल, भी टिहरी में ही है, अभी आगे लिखाऊंगा मैं आपको। जौराई फूलों की घाटी भी टिहरी में है। अगर छठवीं घाटी देखें तो सोनी सोनी विलंग घाटी, विलंगना नदी बहती है ना यहाँ, सोनी विलंग घाटी टिहरी में। ठीक है, सातवीं अगर घाटी की बात करें तो बालगंगा घाटी, बालगंगा घाटी। बालगंगा किसकी सहायक है, विलंगना की। ठीक है, आपको पता है विलंगना घाटी भी यही है, विलंगना घाटी। ठीक है, रवाई घाटी, रवाई घाटी। ठीक है, तो ये सारी टिहरी की प्रमुख घाटियां हैं जो आपको क्या करनी है, याद करनी है। लुलेरा गुलेरा घाटी, हेवल घाटी, बादल घाटी, गुलर घाटी, जौराई फूलों की घाटी इंपॉर्टेंट है, हेवल घाटी इंपॉर्टेंट है, लुलेरा घाटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक क्या है, देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका, इसी में बात करें, अगला टॉपिक है, आपने एक नाम सुना है जिस जगह का नाम है नरेंद्र नगर। टिहरी में भी एक जगह है ना जिसका नाम क्या है, नरेंद्र नरेंद्र नगर। ठीक है, क्या है इस खास बात नरेंद्र नगर में, सबसे पहले तो नरेंद्र नगर इसी जगह है,
एक मंदिर जिस मंदिर का नाम है कुंजापुरी मंदिर। जिस मंदिर का नाम क्या है? कुंजापुरी मंदिर। ठीक है, कुंजापुरी मंदिर भी कहाँ है? नरेंद्र नगर में। अब बात करते हैं नरेंद्र नगर की स्थापना। तो नरेंद्र नगर की जो स्थापना की थी वो हुई थी 1921 में। और टिहरी नरेश, कौन? टिहरी नरेश कौन थे उस समय? राजा, राजा नरेंद्र शाह द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र शाह द्वारा। ठीक है, तो नरेंद्र नगर की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह ने की। कब की? 1921 में। अगर बात करें कि जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम, नरेंद्र नगर का पुराना नाम, अगर नरेंद्र नगर का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ओड़ा थली। ओड़ा थली। ठीक है, नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या होगा? ओड़ा थली। ठीक है, अगर बात करें कि जो नरेंद्र नगर है, यहाँ पे जो राजा ने अपना महल कब बनाया था? तो राजा ने जब यहाँ अपना महल बनाया, महल बनाया, ठीक है, तो कब बनाया होगा? ये बनाया था 1924 में। ठीक है, महल बनाया था। और 1925 में ही क्या किया यहाँ? राजधानी बनाई। तो राजधानी कब बनाई? राजधानी बनाई 1925 में। अगर बात करें जो ये महल है ना, यहाँ का ये महल, इसको वर्तमान में एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है आनंद स्पा या आनंद भवन। ठीक है, पर्यटन स्थल बन गया अब ये। ठीक है, अगर बात करें जो नरेंद्र नगर है, नरेंद्र नगर क्यों फेमस है? यह है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का सर्वाधिक, उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा, उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है बल? तो सबसे ज्यादा बारिश होती है नरेंद्र नगर में। और कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर। 318 सेंटीमीटर यहाँ क्या होती है? एवरेज रेन होती है, औसत वर्षा होती है। इसी वजह से, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उत्तराखंड का चेरापूंजी। उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं नरेंद्र नगर को। अगर हम इस टॉपिक से हटके थोड़ा अलग चीजों की बात करें, अगर आपके पास आएगा क्वेश्चन कि गढ़वाल, गढ़वाल का, गढ़वाल का चेरापूंजी, अगर आपके पास आएगा कि गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे चमोली में एक घाटी है जिस घाटी का नाम है मंडल घाटी। मंडल घाटी, चमोली। तो गढ़वाल का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो मंडल घाटी चमोली को कहा जाता है। अगर यहीं पर बात आए कि कुमाऊं का चेरापूंजी, कुमाऊं का चेरापूंजी, तो कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर आएगा, एक जगह है चंपावत में जिस जगह का नाम है सूखी ढाक, सूखी ढाक या ढाक चंपावत, सूखी ढाक चंपावत। तो गढ़वाल का चेरापूंजी मंडल घाटी चमोली, और कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढाक चंपावत। ठीक है, अगर यहीं पर बात करें नरेंद्र नगर के बारे में और चीजें, ठीक है, तो नरेंद्र नगर के बारे में अभी हम नरेंद्र नगर ही पढ़ रहे हैं। तो नरेंद्र नगर में क्या क्या चीजें हैं? नरेंद्र नगर, ठीक है, यही नरेंद्र नगर है जहां पर 1938 में नरेंद्र शाह ने क्या बनाया? टिहरी का हाई कोर्ट बनाया। जब टिहरी एक अलग रियासत थी ना, तो यहीं पे 1938 में नरेंद्र शाह ने क्या बनाया? नरेंद्र शाह ने यहाँ क्या बनाया? हाई कोर्ट बनाया। हाई कोर्ट बनाया। ठीक है, यही वो नरेंद्र नगर है जहाँ पर हमारे जो पुलिस वाले भाई भर्ती होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि राज्य, राज्य पुलिस, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ट्रेनिंग एकेडमी, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है? वो भी है आपकी नरेंद्र नगर में। और कब बनी थी? ये एकेडमी बनी थी 2011 में। आपके भाई लोगों में से बहुत ने यहाँ ट्रेनिंग भी की होगी, मेरे दोस्त ने भी यही ट्रेनिंग की है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है हम देश में है एनसीईआरटी, राज्य में भी है, देश और राज्य में चलता है एससीईआरटी। तो जो क्या है एससीईआरटी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? वो भी आपका नरेंद्र नगर में है।
और जो ये हेडक्वार्टर है, ये पहले से, अब मुझे लग रहा है देहरादून में हो चला गया है ये, लेकिन जो ये बना था, ये कहीं कहीं पर डेट है 2002, और कहीं कहीं पर डेट है 17 जनवरी, 17 जनवरी 2006। 2006, तो आपको ये दोनों डेटें याद रखनी है, जो ऑप्शन में है उसी पे टिक करना है। ठीक है। तो नरेंद्र नगर के बारे में ये चीजें थी कि क्या क्या कुंजापुरी मंदिर है, 1921 में नरेंद्र शाह ने बसाया, पुराना नाम ओडाथली था। महल बनाया 1924 में, राजधानी लाए यहाँ 25 में। इस महल को अब आनंद भवन के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर है। चेरापूंजी कहते हैं इसे उत्तराखंड का। गढ़वाल का चेरापूंजी मैंने बताया आपको मंडल घाटी चमोली है। कुमाऊं का चेरापूंजी सूखी ढाक चंपावत है। यहीं पर मैंने बात की कि 1938 में क्या बनाया नरेंद्र शाह ने, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बनाया। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी कहाँ है, नरेंद्र नगर में 2011 में बनी थी। एससीईआरटी का हेडक्वार्टर भी नरेंद्र नगर में है, शायद देहरादून चला गया। आपको याद रखनी है दोनों चीजें। और 2002 या 2006 दोनों डेटें आती हैं यहाँ पे, आपको याद करनी है। अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या है, यहीं पर है एक नगर, जिस नगर का नाम है प्रताप नगर। नगर का नाम क्या है, प्रताप नगर। तो प्रताप नगर भी टिहरी में ही है। और प्रताप नगर की स्थापना कब हुई थी, 1877 में। प्रताप नगर की स्थापना है तो 1877 में आपका आंसर होगा। और किसने की, तो टिहरी नरेश, उस समय प्रताप नगर की स्थापना की थी टिहरी नरेश प्रताप शाह। ठीक है। जो भाई पहली बार पढ़ रहे होंगे उत्तराखंड, वो बोल रहे हैं क्या प्रताप शाह क्या के हैं। तो भाई जब आप उत्तराखंड का इतिहास पढ़ोगे, उसमें एक टिहरी रियासत एक अलग टॉपिक होता है, उसमें आप इन राजाओं के नाम देखोगे और इनसे जुड़ी खास बातों का अध्ययन करोगे। ठीक है। अगर बात करें कि प्रताप नगर का पुराना नाम, देखो प्रताप नगर का पुराना नाम, प्रताप नगर का पुराना नाम क्या है, तो प्रताप नगर का पुराना नाम है, कहीं पर लिखा है डांग धार, और कहीं पर लिखा है ठांग धार। कहीं पर क्या लिखा है, ठांग धार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, एक बार मैंने एक किताब में एक क्वेश्चन देखा था, वहां पे लिखा था कि प्रताप नगर की जीवन रेखा, प्रताप नगर की जीवन रेखा, प्रताप नगर की जीवन रेखा, प्रताप नगर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा जलकुर नदी। जलकुर नदी। तो प्रताप नगर की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, जलकुर नदी। इसी से मिलता होगा यहाँ पानी, उस इस एरिया को, प्रताप नगर को। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, जो प्रताप नगर है ना, यहीं पर मुखेम गांव में एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है सेम मुखेम। सेम मुखेम डांडा नाग राजा मंदिर है ना, सेम मुखेम नाग राजा मंदिर। तो सेम मुखेम नाग राजा मंदिर कहाँ है, मुखेम गांव, जो कि कहाँ पड़ता है, प्रताप नगर एरिया में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रताप नगर अच्छे से आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है कीर्ति नगर। जिसका नाम है कीर्ति, कीर्ति नगर। ठीक है। कीर्ति नगर भी टिहरी में ही है, और इस कीर्ति नगर की स्थापना हुई थी 1896 में। 1896 में कीर्ति नगर की स्थापना हुई। और नाम से ही पता चल रहा है कि किसने बनाया होगा, तो उस समय टिहरी नरेश थे कीर्ति शाह। उस समय टिहरी नरेश कौन थे, कीर्ति शाह। और ये जो कीर्ति नगर है, इसका पुराना नाम, कीर्ति नगर का पुराना नाम, तो कीर्ति नगर का पुराना नाम आए तो आपका आंसर होगा बिलोली गांव। कौन सा गांव, बिलोली गांव। ठीक है। कीर्ति नगर का पुराना नाम कौन सा क्या है, बिलोली गांव। यही कीर्ति नगर, यही कीर्ति शाह है, इन्होंने 1897 में, कीर्ति शाह ने ही 1897 में, कीर्ति शाह ने ही 1897 में टिहरी का घंटाघर बनाया। टिहरी का घंटाघर, टिहरी का घंटाघर किसने बनाया, तो आपका आंसर होगा कीर्ति शाह ने बनाया 1897 में। वही कीर्ति शाह, ठीक है, जिन कीर्ति शाह ने क्या की, इन्होंने ही टिहरी में बिजली व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली व्यवस्था क्या की थी, शुरू की थी। ठीक है। बिजली व्यवस्था क्या की थी, इन्होंने ही शुरू की थी।
तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कीर्तिनगर कहाँ है, कीर्तिनगर का पुराना नाम क्या है, कब बसा, किसने बसाया और क्या है इसमें खास बातें। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आपने एक नाम सुना है टिहरी में जिस जगह का नाम है घनसाली, जिसकी जगह का नाम क्या है, घनसाली। ठीक है, तो घनसाली भी क्या है, टिहरी में क्या है, एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल है। ठीक है, अगर बात करें जो घनसाली है, घनसाली में दो नदियों का संगम होता है। और किन नदियों का संगम होता है, आपको ये चीजें ढंग से दिमाग में बैठानी है। तो एक नदी है जिस नदी का नाम है बालगंगा, बालगंगा इसी के पास होता है, एग्जैक्ट तो नहीं होता लेकिन फिर भी याद रखना, बालगंगा और बिलंगना। ठीक है, बालगंगा और बिलंगना का संगम कहाँ होता है, तो आपका आंसर होगा घनसाली में होता है। और इसी घनसाली में एक फेमस मंदिर है जिस मंदिर का नाम है ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है, तो आपका आंसर आएगा टिहरी में। लोकेशन पूछेगा तो घनसाली। तो घनसाली भी क्या है, टिहरी में एक पर्यटक स्थल है। और घनसाली के ही पास इसी के समीप बालगंगा और बिलंगना का संगम होता है और यहीं पर क्या है, ज्वालामुखी मंदिर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम इसी इसी में देखेंगे हम। एक जगह है जिसका नाम है बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार। ठीक है, तो बूढ़ा केदार भी कहाँ है, टिहरी में है। अगर आपका क्वेश्चन आएगा आपके पास कि बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है, तो बूढ़ा केदार में किन नदियों का संगम होता है, बालगंगा और धर्मगंगा इसी के आसपास होता है। ठीक है, बाल गंगा, बालगंगा और धर्मगंगा ये सभी बिलंगना की सहायक है। हाँ, बालगंगा और धर्मगंगा का संगम किसके पास होता है, तो बूढ़ा केदार के पास होता है। यहीं पर क्या है, एक शिव जी का भव्य मंदिर है। शिव जी का क्या है, भव्य मंदिर। शिव जी केदारनाथ के समान माना जाते हैं ना, शिव जी का मंदिर। ठीक है, यहीं पर शिव जी का मंदिर है। और यहीं पर एक मेला लगता है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इन्हें मेले त्योहार सब आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, तो एक मेला लगता है जिस मेले का नाम क्या है, बलिराज मेला, बलिराज मेला। तो बलिराज मेला कहाँ लगता है, बूढ़ा केदार के पास लगता है। संगम होता है बालगंगा और धर्मगंगा का, शिव जी का मंदिर है। ठीक है, अगर अब बात करें आगे, आगे अगर बात करें तो आप सभी जानते हो, अगर हम टिहरी के ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर। ठीक है, टिहरी के ग्लेशियर हिमखंड की बात करें तो एक वेल नोन नाम है जो अभी कन्नी साहब के पेपर में आया था, खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, तो आपको याद रखना है खतलिंग ग्लेशियर। देखो, वैसे तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी और रुद्रप्रयाग, टिहरी और रुद्रप्रयाग के बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन ज्यादा हिस्सा कहाँ है, ज्यादा हिस्सा अपने टिहरी में है। इसलिए आपको याद रखना है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में। अगर बात करें कि खतलिंग ग्लेशियर की खोज, खतलिंग ग्लेशियर की खोज किसने की, तो आपके पास एक नाम मिलता है जिसका नाम है इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी, इंद्रमणि बडोनी जी। और एक और नाम मिलता है आपके पास जिनका नाम है सुरेंद्र, सुरेंद्र सिंह पांगती जी, सुरेंद्र सिंह पांगती जी। तो खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय इंद्रमणि बडोनी और सुरेंद्र सिंह पांगती जी को जाता है। जिसमें अगर हम देखें कि जो खतलिंग ग्लेशियर, ये जो इंद्रमणि बडोनी जी हैं, इन्हें उत्तराखंड का गांधी, कांस्टेबल के पेपर में आया था ना, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंद्रमणि बडोनी। वही इंद्रमणि बडोनी जी जिनके जन्म दिवस पर 24 दिसंबर को उत्तराखंड संस्कृति दिवस मनाया जाता है, उत्तराखंड संस्कृति दिवस। वही इंद्रमणि बडोनी जी जिन्हें माना जाता है कि केदार नृत्य, उत्तराखंड में एक केदार नृत्य होता है ना, जिसी केदार नृत्य को क्या बोलते हैं, मंडाण नृत्य भी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, एकाग्रता आवश्यक होती है। इनका क्या माना जाता है, इन्हें ज्ञाता माना जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको, एक्स्ट्रा चीजें आपको याद रखनी है। अब आए आए हम दोबारा खतलिंग ग्लेशियर पर। तो जो खतलिंग ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है, खतलिंग ग्लेशियर से नदी निकलती है जिस नदी का नाम है बिलंगना नदी। कौन सी नदी, बिलंगना नदी। और बिलंगना नदी भागीरथी की सहायक है, आप सभी जानते हो। और अगर बात की जाए जो बिलंगना नदी है
उसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो आपका आंसर होगा 110 किलोमीटर। तो भिलंगना नदी की लंबाई है 110 किलोमीटर। भिलंगना नदी भागीरथी नदी की सहायक है और भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है, भिलंगना। ठीक है, अब देखो, जो ये खतलिंग ग्लेशियर है, इसी को हमारे पास स्कंद पुराण के 2 खंड है, जिसमें एक खंड है केदार खंड और एक खंड है मानस खंड। तो जो केदार खंड है, केदार खंड, केदार खंड में खतलिंग ग्लेशियर को एक नाम से संबोधित किया गया है, जिसे कहा गया है स्फटिक। स्फटिक नाम से क्या किया गया है? स्फटिक नाम से संबोधित किया गया है। स्फटिक नाम से संबोधित किया गया है किसको? खतलिंग ग्लेशियर को। और इसी खतलिंग ग्लेशियर को माना जाता है क्या? विश्व का विश्व का सबसे बड़ा सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग किसे माना जाता है? ये माना जाता है खतलिंग ग्लेशियर को। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। तो खतलिंग ग्लेशियर के बारे में ये बेसिक सी जानकारी है कि टिहरी में है, रुद्रप्रयाग में भी लगता है। खोज इंद्रमणि बडोनी जी, सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने की थी। ठीक है, नदी भिलंगना नदी निकलती है, 110 किलोमीटर की लंबाई है। केदारखंड में स्फटिक नाम से संबोधित किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग यही बनता है। अगर बात करें इंद्रमणि बडोनी जी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। 24 दिसंबर को उत्तराखंड संस्कृति दिवस, और यही केदार नृत्य या मंडा नृत्य के एकमात्र एकमात्र या क्या ज्ञाता माने जाते हैं, पारंगत माने जाते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को ज़्यादा लंबी न करते हुए अब मैं हेडिंगों से आगे बढ़कर थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन पर आता हूँ, जिसमें आप पहला वन लाइनर क्वेश्चन लिखोगे आज की क्लास में कि टिहरी वन विभाग की स्थापना। टिहरी वन विभाग की स्थापना। टिहरी वन विभाग की स्थापना। तो टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर होगा 1 मई 1885 को टिहरी वन विभाग की स्थापना हुई। अगर यहीं पर हम बात करें, एक आपने ये पहले भी लिखा चुका हूं मैं कि जौराई फूलों की घाटी, जौराई फूलों की घाटी, जौराई फूलों की घाटी कहाँ है? तो आपका आंसर होगा टिहरी में है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि राज्य में, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ, झाड़ी, ठीक है, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ अगर कहीं हैं तो वो जगह है टिहरी। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ हैं? टिहरी में। अगर देखो, जब टिहरी डैम बनने की वजह से पुरानी टिहरी डूबी थी ना, तो एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म का नाम है याद आली टिहरी। याद आली टिहरी। तो याद आली टिहरी फिल्म जो बनी थी, वो फिल्म बनी थी 2010 में। याद आली टिहरी बनी थी 2010 में। यहीं पर अगर हम बात करें कि टिहरी का पहला टिहरी का पहला टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त। तो टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त, भूमि की माप जो कब हुई थी? 1823 में। और एक राजा थे, जिन राजा का नाम है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह। तो टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? सुदर्शन शाह के द्वारा 1823 में। अगर यहीं पर बात करें वन लाइनर के तौर पर ही कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा, ये सवाल वीडियो के पेपर में और आबकारी के पेपर में भी आया था कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा ऑब्लिक टिहरी में पुलिस विभाग, टिहरी में पुलिस विभाग, ठीक है, या टिहरी में क्या प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना, प्रिंटिंग प्रेस। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो जिन्होंने प्रताप नगर बसाया था, उन्हीं को जाता है, प्रताप शाह को। ठीक है, तो टिहरी में देखो, दोबारा से सुन लो, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885। जौराई फूलों की घाटी कहाँ है? तो आपका आंसर होगा टिहरी। ठीक है, और अगर आएगा कि राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ है, तो आपका आंसर आएगा टिहरी में। याद आली टिहरी जो बनी थी, कब बनी थी? 2010 में। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा हुआ? तो सुदर्शन शाह के द्वारा हुआ, 1823 में हुआ। क्वेश्चन आया कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन
पुलिस विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो प्रताप शाह ने की थी। तो आई होप कि आपकी समझ में ये क्लास अच्छे से आई होगी। मैं क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ें सिखाई जाती है उसको उसी टाइम याद कर लीजिए, ठीक है? बात के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बाद में धीरे-धीरे करके वो ज़्यादा हो जाएगा और आप याद नहीं कर पाओगे, आपको दिक्कतें आएँगी। इसलिए जो भी ये 2-3 पेज होते हैं, इन्हें उसी दिन याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, मिलते हैं टिहरी के अब तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है?